Hi guys, welcome back to our channel Centri, Shala by Centricity, आपका wealth partner. My name is Anuj and you are watching NISM 13 pass for sure videos. NISM का जो 13 कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम है उसके हम वीडियोस बना रहे हैं और हम अब तक चैप्टर नंबर 1 कवर कर चुके हैं जो कि है इक्विटी डेरिवेटिव्स बुक से फर्स्ट चैप्टर जो है पेज 6 ऑफ डेरिवेटिव्स, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग द इंडेक्स। तो आज हम इंडेक्स के बारे में बात करेंगे कि इंडेक्स क्या होता है और इंडेक्स की कंपोजिशन क्या है। सबसे पहले समझेंगे इंडेक्स क्या है, कैसे काम करता है। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीख सकते हैं। सो द इंडेक्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस देखेंगे, इंडेक्स मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस देखेंगे और उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ इंडाइसेस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। NISM सीरीज 13 कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम का जो बुक है इक्विटी डेरिवेटिव्स, उसका चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग द इंडेक्स। सो फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू एन इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, इंडेक्स एक स्टैटिस्टिकल मेजर है। सो एक ये इंडिकेटर है जो दिखाता है एनी चेंजेस इन द इकोनॉमी। ये वो इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो दिखाता है एनी चेंजेस इन द इकोनॉमी इन द स्पेसिफिक एरिया और इकोनॉमी एज ए होल। सो कहने का ये मतलब है, अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करूं, सो इंडेक्स इज अ पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज जो रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर मार्केट को या पोर्शन ऑफ अ मार्केट को। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आज आपसे ये पूछूं कि आज हमारी इक्विटी मार्केट्स कैसा बिहेव कर रही हैं, सबसे पहली चीज़ जो आप देखोगे वो हमारे इंडाइसेस को देखोगे। आप ये देखोगे कि निफ्टी कैसे बिहेव कर रही है, सेंसेक्स कैसे चल रहा है। अगर आप स्पेसिफिक बैंकिंग सेक्टर का देखना है तो आप बैंक निफ्टी देखोगे, अगर आप आईटी को देखना चाह रहे हो तो निफ्टी आईटी को आप देखोगे। सो इंडेक्स एक इकोनॉमी एज अ होल को दिखाता है, प्लस पोर्शन ऑफ सिक्योरिटीज को भी वो दिखा सकता है, एक पोर्शन ऑफ मार्केट को भी वो दिखा सकता है। तो आज के टाइम पे इफ आई वांट टू लुक कि हाउ द मार्केट इज बिहेविंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो मैं यही देखूंगा कि मार्केट्स कैसा बिहेव कर रही है। कल से आज निफ्टी ऊपर है या आज नीचे है, बैंक निफ्टी ऊपर है, बैंक निफ्टी नीचे है, निफ्टी आईटी में क्या मूवमेंट है। तो जस्ट मेयरली लुकिंग एट द इंडेक्स I can tell you how the index is behaving, how the economy is behaving और how the portion of an economy is behaving। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ स्टॉक इंडेक्स की। देखिए, जो स्टॉक इंडेक्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो इंडिकेट करता है परफॉर्मेंस ऑफ ओवरऑल मार्केट और अ पर्टिकुलर सेक्टर को। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, अगर आपको ये देखना है कि किस तरीके से आज निफ्टी परफॉर्म कर रही है, किस तरीके से बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रही है, तो आप उसको उस इंडेक्स को देख के ये बता सकते हैं। एंड सेकेंड सिग्निफिकेंस ये है, इट सर्व्स एज अ बेंचमार्क फॉर पोर्टफोलियोज। सो जो हमारे पोर्टफोलियोज हैं उनकी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हम एक इंडेक्स को बेंचमार्किंग करते हैं। जैसे कुछ मैनेज्ड पोर्टफोलियोज हैं, जैसे कि PMS है, म्यूचुअल फंड्स है, तो उसमें हम क्या देखेंगे कि हमेशा म्यूचुअल फंड मैनेजर या PMS के फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए बेंचमार्किंग की जाती है और इंडेक्स इंडाइसेस जो हमारे उसमें ही काम आते हैं। और थर्ड सिग्निफिकेंस ये है, ये हमारे अंडरलाइंग एसेट्स भी हो सकते हैं व्हेन इट कम्स टू डेरिवेटिव्स। तो जब मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में डेरिवेटिव्स में, जब मैं आपको बेसिक्स कवर कर रहा था कि इंडेक्स के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। डेरिवेटिव्स क्या चीज़ है जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, उस वैल्यू इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर अंडरलाइंग एसेट। एंड अंडरलाइंग एसेट कैन बी गोल्ड, कैन बी एनी बेस मेटल, कैन बी इक्विटीज, कैन बी इक्विटी शेयर्स, कैन बी इक्विटी इंडाइसेस। तो उसमें निफ्टी, बैंक भी, निफ्टी भी आ जाता है, इंडेक्स भी आ जाता है, जिनके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं और जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। सो दीज वर द फ्यू सिग्निफिकेंसेस ऑफ इंडाइसेस। अब समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पहला आ जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स। देखिए, इस मेथड में कैलकुलेशन कैसे होगी, ईच स्टॉक को एक वेट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जिस पर्टिकुलर स्टॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होगी उसको ज्यादा वेट दिया जाएगा। एंड व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? मार्केट कैपिटलाइजेशन का एक फॉर्मूला है, मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग और फ्री फ्लोटिंग इन द मार्केट। तो जब आप मार्केट प्राइस, किसी भी शेयर के मार्केट प्राइस को उसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो कि फ्री फ्लोटिंग है मार्केट में, उससे मल्टीप्लाई कर देते हो, तो उस पर्टिकुलर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको निकल के आ जाती है। सो इस पर्टिकुलर इंडेक्स में वो शेयर्स की वेटेज ज़्यादा दी जाएगी उन शेयर्स को जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है। इसके बाद आ जाता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। देखिए, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज फ्री फ्लोट। देखिए, जो इक्विटी होल्डिंग है वो डिवाइड हो सकती है अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स। एक इक्विटी कंपनी में इक्विटीज के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। और जो मार्केट में जो आप नंबर ऑफ शेयर्स देखते हैं, तो जनरली क्या होता है, दे आर फ्री फ्लोटिंग इन द मार्केट।
जो अवेलेबल हैं कॉमन पब्लिक के लिए, ट्रेडिंग के लिए। तो जनरली प्रमोटर्स प्लस शेयर होल्डर्स जो हैं करंट में अपने पास मोर देन 50-51% शेयर्स रखते हैं। जनरली ऐसा देखा जाता है, ऐसा माना जाता है कि 49% तक शेयर्स वो फ्री फ्लोट कर देते हैं मार्केट में। बट ये एक जनरल फिनोमेना, वो मार्केट में फ्री फ्लोट कर देते हैं। और जब हम इंडेक्स को कंप्यूट करते हैं ऑन द वेट्स ऑफ ईच सिक्योरिटी बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैप, तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेसिस पे जब हम सिक्योरिटीज को वेट करते हैं और उसको असाइन कर देते हैं इंडेक्स में, उसको हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स बोलते हैं। अब थर्ड है प्राइस वेटेड इंडेक्स। चलिए समझते हैं प्राइस वेटेड इंडेक्स क्या होता है। देखिए इसमें जो स्टॉक इंडेक्स हैं उसके जो स्टॉक को इन्फ्लुएंस कैसे करेगा। देखिए इस तरीके के इंडेक्स में सिर्फ और सिर्फ एक लाइन जो हमको ये याद रखनी है वो है स्टॉक्स विद अ हायर प्राइस विल बी गिवन मोर वेटेज। सो जिस स्टॉक का ज्यादा प्राइस होगा, मार्केट प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, उसको ज्यादा वेटेज दी जाएगी दिस पर्टिकुलर इंडाइसेस में। तो प्राइस वेटेड जो इंडेक्स है उसमें साफ साफ लिखा है बुक में कि स्टॉक्स विद अ हायर प्राइस विल बी गिवन मोर वेट एंड देयरफॉर विल हैव अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडेक्स। तो जो परफॉर्मेंस ऑफ द इंडेक्स में उसका ज्यादा भागीदार होगा जिसका ज्यादा स्टॉक प्राइस है। तो हमको इस प्राइस वेटेड इंडेक्स में यही हमको याद रखने की जरूरत है। फोर्थ इज इक्वल वेटेड इंडेक्स। अब देखिए जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि एन इक्वल वेट इंडेक्स, मतलब कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, चाहे वो कंपनी लार्ज कैप है चाहे वो स्मॉल कैप है, सबको इक्वल वेट दिया गया है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। तो जब भी कोई इक्वल वेटेड इंडेक्स होता है उसमें सब कंपनीज को इक्वल वेट इंडेक्स दिया जाता है। और जो वैल्यू इंडेक्स की कैसे डिराइव होती है, by adding the price of each stock in the index and divided by the total number of stocks। तो उस तरीके से हम इक्विटी वेटेड जो इक्वल वेटेड इंडेक्स को हम उस तरीके से हम इक्वल वेटेड इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब समझते हैं व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड इंडाइसेस। देखिए जो अच्छा इंडेक्स होता है उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। चलिए समझते हैं, आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। इट शुड रिफ्लेक्ट द मार्केट बिहेवियर। तो दिस इज द नंबर वन थिंग जो कि होनी चाहिए एक इंडेक्स के अंदर, वो एक रिफ्लेक्ट करना चाहिए उसको मार्केट का बिहेवियर। तो निफ्टी में जनरली, जैसे कि निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं, आप सिर्फ निफ्टी देख के ये बता सकते हैं कि आज जो इंडियन इक्विटी मार्केट है वो कैसा कर रही है। निफ्टी में बेसिकली टॉप कंपनीज आ जाती हैं उन सारे पर्टिकुलर सेक्टर्स की, सारे डिफरेंट सेक्टर्स की टॉप कंपनीज उठा के निफ्टी बनाई गई है। तो अगर हम निफ्टी में निफ्टी में ऊपर नीचे कुछ भी होता है, कल से निफ्टी आज 1% अप है फॉर एग्जांपल, 1% डाउन है, तो हम ये बता सकते हैं कि आज पूरा का पूरा मार्केट का बिहेवियर कैसा चल रहा है। तो एक अच्छे इंडेक्स को ये ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी पूरी की पूरी मार्केट का एक तरीके से रिफ्लेक्शन हो। सेकंड पॉइंट, इट शुड बी कंप्यूटेड बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी एंड फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ एनी मार्केट पार्टिसिपेंट। किसी भी मार्केट पार्टिसिपेंट का जब इंडेक्स को बनाया जा रहा हो तो किसी भी मार्केट पार्टिसिपेंट का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, और वो कंप्यूटेशन जो की जानी चाहिए दैट शुड बी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, ना कि किसी मार्केट पार्टिसिपेंट। क्योंकि मार्केट कोई पार्टिसिपेंट्स अपने हिसाब से इंडेक्स को मोल्ड कर दे और उसमें किसी चीज़ को वेटेज ज़्यादा दे दे, किसी को कम दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। एंड द थर्ड इज इट शुड बी प्रोफेशनली मैनेज्ड। तो देखा गया है कि एक प्रोफेशनल्स की टीम होनी चाहिए जो इसको मैनेज करे। सो दीज वर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड मार्केट इंडेक्स। अब समझते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट को। देखिए इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होता है, एक सिंपल से आप ये लाइन पढ़िए, लिक्विडिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टॉक मार्केट मीन्स जहां पे लार्ज ऑर्डर्स आर एग्जीक्यूटेड विदाउट मूविंग द प्राइसेस। कहने का मतलब ये है कि लिक्विडिटी ज्यादा होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, एक कोई भी स्टॉक है, अगर कोई भी बड़ा ऑर्डर आ जाता है कि तो स्टॉक प्राइस सब्सटेंशियली ऊपर नीचे हो जाता है। अगर मैं बाय हूँ, बहुत बड़ी क्वांटिटी में अगर मैं बाय करने आया हूँ तो मैं बहुत तेज़ी से स्टॉक प्राइस को भगा सकता हूँ, या मैं बहुत तेज़ी से अगर मैं बहुत ज़्यादा माल सेल करने आया हूँ, नंबर ऑफ क्वांटिटी मेरी ज़्यादा है, अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो वो स्टॉक प्राइस गिर सकता है। तो ये चीज़ जो है मार्केट में नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए मार्केट में कि लिक्विडिटी इस तरीके से होनी चाहिए कि लार्ज ऑर्डर्स जो हैं विदाउट मूविंग द प्राइसेस, तो लार्ज ऑर्डर हमारे एग्जीक्यूट हो जाएं और हमारे प्राइस पे भी ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। सो इस तरीके से आर इम्पैक्ट कॉस्ट शुड बी लोअर इन दिस केस व्हेन large orders are executed without moving the
प्राइसेस। इंडेक्स मैनेजमेंट की बात करते हैं कि इंडेक्स मैनेजमेंट कैसे होता है। देखिए, इंडेक्स की जो कंस्ट्रक्शन है कि इंडेक्स को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाए, कौन कौन सा इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप कौन सी मेथोडोलॉजी का यूज़ करोगे। आप प्राइस वेटेड इंडेक्स लोगे, इक्वल वेटेड इंडेक्स लोगे, फ्री फ्लोट लोगे, आप कौन सा इंडेक्स लोगे, इसमें ये आ जाएगा। उसके बाद मेंटेनेंस और रिवीजन प्रोसेस जनरली इसमें किया जाएगा, और उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी को हायर किया जाएगा। और उसमें क्या क्या होगा, इट इंक्लूड्स इंडेक्स कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, इंडेक्स मेंटेनेंस, फिर इंडेक्स रिवीजन। तो कहने का ये मतलब है कि इंडेक्स मेंटेनेंस और इंडेक्स रिवीजन का मतलब ये है कि फॉर एन एग्जांपल आपने कोई क्राइटेरिया सेट किया है और अगर एक कंपनी उस क्राइटेरिया से बाहर जा रही है तो फिर आप उस कंपनी को इंडेक्स से हटा देंगे और दूसरी कंपनी को इंडेक्स में लगा देंगे। सो दिस इज कॉल्ड इंडेक्स मैनेजमेंट एंड इंडेक्स रिवीजन, जो जनरली होता रहता है। सो इस तरीके से इंडेक्स की मैनेजमेंट की जाती है। देखिए, कुछ मेजर इंडाइसेस आपको दिखाता हूँ इंडिया के। देखो, देयर आर सम ऑफ द पॉपुलर इक्विटी इंडाइसेस इन इंडिया। BSE का S&P एंड BSE सेंसेक्स है, फिर BSE सेंसेक्स का नेक्स्ट 50 है, फिर BSE का 100 आ जाता है, BSE 200, BSE 500, उसके बाद निफ्टी 50 आ जाती है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500। तो निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं बेसिकली जो मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखाते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 में नेक्स्ट 50 कंपनीज आ जाती हैं, टॉप 100 कंपनीज निफ्टी 100 में रखी गई हैं। सो इस तरीके से इंडेक्स इंडिया में बनाए गए हैं। सो दीज वर द मेजर इंडाइसेस इन इंडिया। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस की, कि हम ये जो इंडाइसेस हैं उसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं एक तरीके से। देखिए, इंडेक्स फंड सबसे पहला और मेजर एप्लीकेशन है इंडाइसेस की, वो इंडेक्स फंड में होती है। तो इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? दीज फंड्स आर बेसिकली, इनका काम क्या होता है? जस्ट टू रेप्लिकेट एन इंडेक्स। तो जो इंडेक्स फंड्स हैं, जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें क्या करेगा फंड मैनेजर? सेम रेप्लिका बनाएगा जो कि इंडेक्स में होगा। यानी कि अगर एक म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 वाला फंड लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है निफ्टी फंड, तो निफ्टी में जो 50 कंपनीज का जो प्रोपोर्शन होगा वो सेम प्रोपोर्शन में अपने पोर्टफोलियो में सेम प्रोपोर्शन रखेगा, सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर। तो कहने का ये मतलब है कि सेम परफॉर्मेंस भी सेम आएगी और उसमें जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होगा वो भी बिल्कुल सेम रहेगा। सो दीज आर कॉल्ड द इंडेक्स फंड। These funds invest in index in the proportion in which the stock exists in the index. उसके बाद आ जाते हैं इंडेक्स डेरिवेटिव्स। अब देखिए, इंडेक्स डेरिवेटिव्स जैसे मैंने आपको बताया था, डेरिवेटिव्स आर द कॉन्ट्रैक्ट्स whose values are being derived from some underlying। और यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट्स क्या हैं? अंडरलाइंग एसेट है इंडेक्स, जिसमें इंडेक्स का फ्यूचर हो सकता है, इंडेक्स का ऑप्शन हो सकता है, जहाँ पे आप इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं थ्रू फ्यूचर्स और थ्रू कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। उसके बाद थर्ड आ जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। देखिए, ये वो फंड्स हैं जो एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं और दे हैव नंबर ऑफ एडवांटेजेस ओवर द म्यूचुअल फंड्स। तो दे कैन बी बोट एंड सोल्ड ओवर एक्सचेंज। तो एक्सचेंज पे इनको बाय कर सकते हो और इनको आप सेल भी कर सकते हो, और इसमें इंट्राडे ट्रांजैक्शन भी पॉसिबल है आपका। And further, ETFs can be used as a basket trading in terms of smaller denomination and low transaction cost. तो generally इनकी transaction cost भी थोड़ी कम होती है when it comes to mutual funds also. तो these were the three applications of indices. Index funds हो गया, index derivatives हो गए, और हमारे exchange traded funds हो गए। So guys, chapter 2 में यही था। अब हम कुछ questions देखेंगे। Question number 1. State whether true or false. Impact cost is low when the liquidity in the system is poor. तो हमने देखा कि जब लिक्विडिटी सिस्टम में पुअर है तो इम्पैक्ट कॉस्ट इज लो आएगी, ऐसा वो बोल रहा है। बट एक्चुअली में ये फॉल्स। जब लिक्विडिटी सिस्टम में पुअर है तो इम्पैक्ट कॉस्ट आपकी हाई हो जाती है, राइट? सो दिस इज दी वाइस वर्सा। तो आंसर इज फॉल्स। तो इम्पैक्ट कॉस्ट आपकी लो रहेगी जब लिक्विडिटी सिस्टम में बहुत ज़्यादा रहेगी, और कहने का मतलब है नंबर ऑफ लार्ज जो ट्रेड्स होंगे वो आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे विदाउट मूविंग द प्राइसेस। क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following cost is not actually paid by the market participant but arises due to lack of liquidity? Securities transaction cost, impact cost, SEBI charges और brokerage। तो जैसे कि मैंने अभी अपना फर्स्ट में भी बताया, तो ड्यू टू लैक ऑफ लिक्विडिटी से इम्पैक्ट कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। तो आंसर इज बी, इम्पैक्ट कॉस्ट। सो गाइस, दिस इज इट फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 जो कि था इंडेक्स के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी की वीडियोस देखने के लिए आई बटन पे क्लिक कीजिए। सो गाइज, ये तो था इक्विटी डेरिवेटिव्स बुक से चैप्टर नंबर 2, जो कि हम वीडियोस बना रहे हैं NISM 13 एग्जाम की, जो कि है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स का एग्जाम। तो डेरिवेटिव्स की जो बुक है, इक्विटी डेरिवेटिव्स की बुक, उसमें चैप्टर नंबर 2 की ये वीडियो थी। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।